कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इकुटो टोहुन जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है वो शिप से गिरकर समुद्र में डूब जाता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जिसका नाम सुजू है वो अपने फिशिंग रॉड से मछली की जगह इकुटो को ही फंसा लेती है। बेहोश होने की वजह से वो उसे सीपीआर देने लगती है, पर गलत सीपीआर देने के कारण उसका हाल और भी ज्यादा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसे पास के विलेज में लाया जाता है जो कि पूरी तरह लड़कियों से भरा हुआ है। गाँव की दादी इकुटो को बताती है कि वे सभी भी इस आइलैंड पर बहते हुए ही पहुँचे हैं। वास्तव में 130 साल पहले उनकी जहाज डूब गई थी, तब से वे यहीं इस आइलैंड में फंसे हुए हैं। आइलैंड का जापान के साथ कोई भी संपर्क नहीं है। बाद में जब सुजू इकुटो के साथ अपने घर जा रही होती है तभी रास्ते में उनका सामना आयाने से होता है। उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। जब वे घर पहुँचते हैं तब हमें पता चलता है कि सुजू के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, वो अपने पेट टोनकाट्सु के साथ रहती है। बाद में जब इकुटो नहा रहा होता है तो सुजू भी उसके पास आ जाती है और नहाने में उसकी मदद करने लगती है। बेचारा इकुटो शर्म के मारे तो छोड़ो, डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। पर यह तो बस एक शुरुआत है। आयाने तो इकुटो को बेहोश करके उसे सुजू के घर से चुरा कर ले जाने लगती है, लेकिन तभी रिनु से आयाने के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ चलने को कहती है। पर अचानक युकिनो वहाँ पर प्रकट हो जाती है। उसे भी इकुटो चाहिए। इकुटो के लिए उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और इधर इकुटो खुद को बचाकर पतली गली से निकल जाता है। पर वह जाए तो जाए कहाँ, पूरा द्वीप ही लड़कियों से भरा हुआ है। फलस्वरूप आइलैंड की सभी लड़कियां इकुटो के पीछे दौड़ने लगती है और बेचारा इकुटो उनसे जान बचाकर भागते हुए एक बोट पर बैठ जाता है ताकि वह इस द्वीप से दूर जा सके। लेकिन तभी पानी का एक बहुत बड़ा भंवर बनने लगता है जो कि इकुटो को वापस से आइलैंड में लाकर पटक देता है। दादी कहती है कि तुम चाहे कितने भी प्रयास क्यों न कर लो, इस आइलैंड से निकलना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल शब्द सुनते ही इकुटो को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ वो अपने पिताजी से लड़ रहा था। पिताजी उसे कहते हैं कि उसका यहाँ से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, बावजूद इसके कि वो उन्हें हरा ना दे। इसे याद करते ही इकुटो जोश से भर जाता है और फिर से बार बार बाहर निकलने का प्रयास करने लगता है। बहुत अधिक कोशिश करने के कारण वो भंवर के बीच के गैप को ढूंढ लेता है और जीत की खुशी मना ही रहा होता है कि तभी एक व्हेल जिसका नाम सशिमी है वो उसे बोट से नीचे गिरा देती है। पर सुजू की मदद से वो बच भी जाता है और वे सशिमी के ऊपर बैठ जाते हैं। सुजू उसे बताती है कि वास्तव में सशिमी ने उस पर हमला नहीं किया था, बल्कि वो तो उन दो भंवरों के बीच के बड़े भंवर से इकुटो को बचा रही थी। सुजू इकुटो को बताती है कि 12 साल पहले यहाँ 100 वर्ष में एक बार होने वाली सुनामी का कहर आया था। उस समय यहाँ के सभी मेल फिशिंग कंपटीशन कर रहे थे और सुनामी उन सबको बहा कर ले गई। तब से इस आइलैंड में केवल लड़कियां ही बची हुई हैं। यह तो तय है कि लड़कियां इकुटो को जीने नहीं देगी, इसीलिए ग्रैंड माँ एक हाइड एंड सीक प्रतियोगिता आयोजित करती है। जो भी इकुटो को सबसे पहले छुएगा वही उसका पति मान लिया जाएगा। बस क्या था, सभी लड़कियां पूरी जोर लगाकर इकुटो के पीछे दौड़ने लगते हैं और इकुटो उनसे जान बचाकर भागने लगता है। पर इस दौरान सुजू बाकी लड़कियों से इकुटो को बचाने लगती है, लेकिन तभी माची इकुटो के सामने आ जाती है, जिससे बचने के लिए इकुटो नदी में छलांग लगा लेता है। वाटरफॉल से होते हुए जब इकुटो नीचे गिरने लगता है तभी युकिनो अपनी चिड़िया की मदद से उसे पकड़ लेती है, लेकिन इकुटो उसकी पकड़ से भी छूट जाता है और ईस्टर्न फॉरेस्ट की तरफ पहुँच जाता है। इस जंगल की खास बात यह है कि यहाँ मांसाहारी पौधे पाए जाते हैं। जब इकुटो इन सभी प्लांट से लड़ रहा होता है तभी जंगल का राजा वहाँ दस्तक देता है। ये था एक बहुत बड़ा पांडा जिसके काफी लंबे लंबे क्लॉज थे। वो अपने पंजे से इकुटो पर हमला करने लगता है। सुजो उसे बचाने के लिए तो आती है, पर इस दौरान इकुटो को पांडा का एक मुक्का तो लग ही जाता है और वह दूर फिकाते हुए पेड़ पर जाकर लटक जाता है। बाकी सभी लड़कियाँ अभी भी उसके पीछे हैं और पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस फॉग उन्हें बेहोश कर देता है। ये फॉग किसी और ने नहीं बल्कि आयाने ने ही छोड़ी थी। फिर वह इकुटो को बेहोश कर देती है और सुजू को फाइटिंग के लिए चैलेंज करती है। वह अक्सर सुजू को चैलेंज करती ही रहती है क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जो कि सुजू के पास तो है पर उसके पास नहीं। आखिरकार दिन समाप्त हो जाता है और ग्रैंड माँ उसे बताती है कि वह हार गया है और सुजू जीत गई है। वास्तव में जब पांडा ने उसे पंच मारा था तभी गलती से सुजू ने उसे टच कर लिया था, जिसकी वजह से सुजू विनर है। अब उसका इकुटो पर अधिकार है, पर सुजू इकुटो को अपनाने से इनकार कर देती है। सोचो तुम पूरे आइलैंड में अकेले लड़के हो लेकिन फिर भी हो रिजेक्टेड। उफ। खैर ब्रेकफास्ट के बाद इकुटो और सुजू पानी भरने के लिए जाने लगते हैं। वहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ की लड़कियाँ तो काफी ज्यादा शक्तिशाली हैं। बेचारा इकुटो हर चीज में ही मात खा रहा है। घर का काम खत्म करने के बाद वे बाहर का काम करने के लिए जाते हैं। इकुटो को स्वीट पोटैटोस निकालने का काम दिया जाता है, पर वह इसमें भी फेल हो जाता है क्योंकि फार्म में सभी वेजिटेबल्स काफी ज्यादा बड़े बड़े थे। इकुटो को अगला काम शीप जैसे जानवरों के बाल काटने का दिया जाता है, पर गलती से वो बाल की जगह कुछ और ही काट देता है, जिससे गुस्सा होकर
वे सभी मिलकर इकुटो को ही काटने लगते हैं। सभी कामों में असफल होने के बाद वह जायंट मशरूम को जड़ से निकालने का सोचता है, लेकिन असली के साथ मिले हुए कुछ नकली मशरूम उल्टा इकुटो पर ही अटैक कर देते हैं। काफी प्रयास के बाद इकुटो असली और नकली मशरूम के डिफरेंस को जान जाता है, लेकिन लड़कियों द्वारा इसे इम्पॉसिबल कार्य कहने पर वह फिर से बचपन के ट्रॉमा से घिर जाता है और गुस्से में आकर बहुत ही तेज गति से फेक मशरूम का काम तमाम कर देता है। पर वह अभी भी काफी ज्यादा निराश है क्योंकि वह एक भी असली मशरूम नहीं ढूंढ पाया। वह खुद को काफी ज्यादा यूजलेस समझने लगता है और कमजोर भी। लेकिन तभी सुजो उसे समझाती है कि भले ही वह इस माहौल के लिए अभी तैयार नहीं है, पर उसने उसके परिवार की कमी को पूरा किया है और उसके अकेलेपन को दूर किया है। उसकी वजह से अब वह काफी खुश रहने लगी है। इसे सुन इकुटो काफी अच्छा फील करता है। अगले दिन जब सुजो और इकुटो पहाड़ों के रास्ते से जा रहे होते हैं तो सुजो अचानक पत्थर के धंसने से नीचे गिर जाती है और सीधे जाकर एक स्टेच्यू से टकरा जाती है। इसे देख सुजो काफी डर जाती है क्योंकि उसके अनुसार यह एक ऐसी मूर्ति है जिसमें बहुत साल पहले बहुत ही शक्तिशाली स्पिरिट को सील किया गया था। अब जबकि यह मूर्ति टूट गई है तो शायद वो स्पिरिट अनलिस्ट हो गई है। पर इकुटो भूत को नहीं मानता। वो टूटी हुई मूर्ति को किसी तरह फिक्स कर देता है और उसे शांत करवाकर घर ले जाता है। घर आकर सुजो काफी ज्यादा डरी डरी रहने लगती है। भले ही इकुटो उसे कंफर्टेबल तो करता है, पर सच में कोई है जो उसे बाहर से घूर रहा है। वह चीज सुजो को पकड़ लेती है। वहाँ मौजूद आया ने उस चीज को सबक सिखाने की कोशिश तो करती है पर बुरी तरह से फेल हो जाती है। पर तभी इकुटो एक जोरदार पंच उस जीव के चेहरे पर दे मारता है जिससे कि वह जीव रोने लगता है। इकुटो के अनुसार यह एक पोलर बियर है जो कि अकेलेपन का शिकार है। खैर वे उसे आजाद कर देते हैं। बाद में जब इकुटो और सुजो फिशिंग कर रहे होते हैं तभी अचानक कहीं से युकिनो वहाँ प्रकट हो जाती है। वो उन्हें बताती है कि उसने उसके बियर फ्रेंड कुमा कुमा को खो दिया है। उसे ढूंढने के लिए युकिनो के साथ इकुटो भी निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें कई सारे बियर तो मिलते हैं पर उनमें से कोई भी कुमा कुमा नहीं होता। पर इकुटो को तो सभी बियर एक जैसे लगते हैं। इस पर युकिनो उसे बताती है कि कुमा कुमा के चेस्ट में एक चांद की आकृति का मार्क है। जब वे दोनों रेस्ट कर रहे होते हैं तभी युकिनो उसे बताती है कि वास्तव में कुमा कुमा के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी और नाराज होकर वह घर से चला गया। वे दोनों तब से साथ हैं जब वह केवल 6 वर्ष की थी। आराम करने के बाद वे फिर से उसे ढूंढने लगते हैं। तभी इकुटो को एक आइडिया आता है। वह कुमा कुमा की ड्राइंग करके आसपास के जानवरों से पूछने लगता है कि क्या उन्होंने इसे देखा है। उन्हें कुछ जानकारी तो मिल ही जाती है और उसी अनुरूप वे वहाँ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में एक रस्सी का ब्रिज पड़ता है। ब्रिज को देख इकुटो तो काफी घबरा जाता है पर युकिनो बिना डरे आगे बढ़ने लगती है। पर तभी वह ब्रिज अचानक से टूट जाता है। युकिनो को बचाने के चक्कर में इकुटो भी टूटे हुए पुल में झूलने लगता है। इससे पहले कि वे नीचे गिरते तभी कुमा कुमा अचानक से वहाँ प्रकट हो जाता है और उन्हें बचा लेता है। जानवरों से ज्यादा इंटरेक्ट होते रहने की वजह से इकुटो अब जानवरों की भाषा को समझने लगा है। चलो कुछ तो अच्छा हुआ। बाद में जब इकुटो और सुजो कुछ काम कर रहे होते हैं तभी अचानक भूकंप आने लगता है। ऐसा लगता है कि भूकंप ने उनके सारे पोखरों को सुखा दिए हैं। इकुटो और बाकी लड़कियां मिलकर सभी के लिए पानी की व्यवस्था कर देते हैं, जिसके बाद इकुटो पानी न बहने के कारण को ढूंढते हुए पहाड़ों पर जाने लगता है। लेकिन हर बार की तरह वह इसमें भी असफल हो जाता है और चट्टानों से नीचे गिरने लगता है। पर युकिनो उसे अपने बर्ड से बचा लेती है और उसे टॉप पर ले जाती है। रिन और सुजो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि गंदगी ने पानी के रास्ते को ब्लॉक कर रखा था, इसलिए वे ब्लॉकेज को खोलने का काम शुरू कर देते हैं। जब वे खोदने का काम कर रहे होते हैं तभी अचानक एक और भूकंप आ जाता है, जिसकी वजह से उनके पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगती है और वे नीचे की तरफ गिर जाते हैं। सुजो के एंकल पर चोट लग जाती है, इसीलिए इकुटो उसे उठाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। इसी दौरान उन्हें ब्लॉकेज का संभावित सोर्स मिल जाता है और इकुटो उसे तोड़ने के काम में लग जाता है। किसी तरह इकुटो चट्टान के छोटे से भाग को तोड़ने में सफल हो जाता है, जिससे कि पानी निकलते हुए बड़ा आकार लेने लगती है और उन्हें बहाते हुए बाहर की ओर ले जाती है और विलेज में पानी की समस्या भी समाप्त हो जाती है। सुजो इकुटो को अपने मास्टर किंग ऑफ द कैट से मिलाने साउथर्न रीजन में ले जाती है। उसके मास्टर साउथ के लॉर्ड हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि यह समय एरिया के लॉर्ड को चुनने का समय है, इसीलिए कैट्स ग्रुप की मदद के लिए उन दोनों को यहाँ बुलाया गया है। उनके ओपोनेंट है डॉग ग्रुप। टास्क यह है कि जो भी ग्रुप अपने ओपोनेंट ग्रुप के सभी मेंबर्स की मूंछ बना देगा वही होगा विनर। कंपटीशन शुरू होती है और दोनों ही ग्रुप एक दूसरे की मूंछ बनाने में लग जाते हैं। इकुटो और सुजो बड़ी ही होशियारी के साथ
सभी डॉग पर मूंछ बनाते हुए जब लीडर की ओर बढ़ते ही हैं कि तभी उनके सामने अयाने और माची प्रकट हो जाती है। एक्चुअली ये डॉग ग्रुप की ओर से लड़ रहे थे। दोनों ग्रुप्स की फाइट के दौरान कैट लोग चालाकी दिखाते हुए डॉग लीडर के चेहरे पर मूंछ बना ही देती है और यह प्रतियोगिता कैट टीम जीत जाती है। वो बात अलग है कि यह कंपटीशन बस एक टाइम पास ही था। अगली सुबह माची इकुटो के छाती पर बैठकर उसे उठाने लगती है। उन्हें साकुरा ट्री ब्लूम को देखने जो जाना है, वे सभी एक साथ उसे देखने के लिए जाने लगते हैं। यह पेड़ नॉर्दर्न एरिया के उस पार है। वे सभी अलग अलग ग्रुप बनाकर वहां जाने लगते हैं क्योंकि नॉर्दर्न एरिया के लॉर्ड बहुत ही खतरनाक है। इकुटो और माची एक ही ग्रुप में होते हैं। बड़ी मुश्किल के बाद वे सभी आखिरकार एक इलाके में पहुंच जाते हैं, पर तभी उनका सामना नॉर्दर्न के एक्स लॉर्ड से हो जाता है। वह लॉर्ड उन्हें ट्री तक जाने का रास्ता बताता है, लेकिन वहाँ की ब्रिज टूटी हुई होती है। वे सभी मिलकर ब्रिज बनाने लग जाते हैं और आखिर में साकुरा ट्री तक पहुँच ही जाते हैं। चिकाजे सुजू और इकुटो को अपने घर में बुलाती है ताकि वो इकुटो को ऑब्जर्व कर सके। वहाँ वे पानिको से मिलते हैं जो कि एक पिंक एलिफेंट है। चिकागे उन्हें अपनी कलेक्शन भी दिखाती है जो कि उसने समुद्र के तट से इकट्ठा की थी। उसके पास कई सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, पर वो उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जो नहीं है। बाद में वो उन्हें डिनर के लिए भी रुकने को कहती है। इसके लिए वो सुजू को उसके मनपसंद मिठाई का प्रलोभन भी देती है। सुजू मान जाती है। फिर चिकागे अपने समुद्र से मिले कुकिंग बुक की मदद से खाना पकाने की कोशिश तो करती है, लेकिन यह कुछ ज्यादा ही अजीब बन जाता है। अंत में वो कड़ी चावल बनाती है जिसे कि इकुटो बड़े चाव से खाने लगता है। बाद में इकुटो अकेले ही नहाने चला जाता है। किन्हीं कारणों की वजह से वो दूसरों के साथ नहीं नहाना चाहता, पर वह पेनिको को अलाउ कर देता है और उसके साथ ही नहाने लगता है। चिकागे उसे चुपके चुपके नहाते हुए देखने लगती है। वहीं सुजू इकुटो से नाराज है क्योंकि वह उसके साथ ना नहाकर पेनिको के साथ नहा रहा था। अगले दिन घनघोर बरसात के समय इकुटो खाना पकाने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह से फेल हो जाता है, पर फिर भी सुजू उसे खाती है। सभी ने बरसात के इस दिन में आराम करने का सोचा है। उधर चिकागे बारिश में मेंढकों को ढूंढने निकल पड़ती है। इकुटो बोर हो जाता है, इसलिए सुजू उसे बोर्ड गेम खेलने के लिए कहती है। सभी अपने अपने तरीके से अपना अपना टाइम पास कर रहे हैं। बारिश में भीगने की वजह से अगले दिन सुजू बीमार पड़ जाती है, जिसकी वजह से दादी इकुटो को बर्फ लेकर आने को कहती है। इकुटो को पता नहीं कि यहाँ बर्फ कहाँ से मिलेगी। वह बर्फ को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसकी मुलाकात युकिनो की माँ कागामी से होती है, जिन्होंने की अभी अभी अपने पेट्स के साथ मिलकर आइसक्रीम बनाकर खाई थी। युकिनो इकुटो को उनके आइस रिजर्व में ले जाती है, पर वहाँ एक भी आइस नहीं होती क्योंकि अभी अभी उसकी माँ ने आइसक्रीम बनाकर खा जो लिया था। खैर इसके बाद युकिनो और उसकी मॉम इकुटो को माउंटेन के टॉप पर ले जाती है जो कि बर्फ से घिरी हुई थी। वे सबसे ऊंची चोटी पर जाते हैं और वहाँ जाकर स्नो फाइट खेलने लगते हैं। वैसे बर्फ के लिए उन्हें इतने पीक में जाने की जरूरत तो नहीं थी। तभी वहाँ स्नो स्टॉर्म शुरू हो जाती है। युकिनो द्वारा मना करने पर भी इकुटो बर्फ लेकर नीचे उतरने लगता है, पर हमेशा की तरह इस बार भी वो फेल हो जाता है और फिसल कर नीचे गिरने लगता है। वे सभी इकुटो को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं कि तभी एवलांच शुरू हो जाता है और वे सभी उसकी चपेट में आकर नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं। खैर इकुटो को बर्फ मिल जाता है और वह टाका टाका की मदद से जल्दी से ग्रैंडमा के पास पहुँच भी जाता है, पर तब तक सुजू ठीक हो चुकी थी। सुजू को चंगा देख बेचारा इकुटो खुद ही बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और बीमार पड़ जाता है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।